मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें देखिए घटने की बजाय बढ़ ही रही है। एक बार फिर से जदयू के कई बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है और अब इस्तीफे के बाद कहा जा रहा है कि जदयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए वक्फ बिल पर जिस तरीके से जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का केंद्र सरकार को समर्थन रहा, वक्फ बिल के नए कानून को समर्थन रहा, उसके बाद से तमाम कई नेता जदयू की तरफ से जो है वो नाराजगी जाहिर करते रहे और पार्टी में इस्तीफे की पेशकश करते रहे और लगातार देखिए कि इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि कोई एक या दो नहीं है, लगातार कहा जा रहा है कि इस्तीफे की खबरें निकलकर सामने आ रही है और अब कहा जा रहा है कि 15 नेता ने एक साथ जदयू से इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रही जा रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए इफ्तार के दौरान भी तमाम खबरें निकलकर सामने आई थी और इफ्तार के दौरान कई मुस्लिम नेता ने, मुस्लिम संगठनों ने इस बात की नाराजगी जताई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्फ बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा था और कहा था कि देखिए वक्फ बिल पर आपका क्या रुख है, क्या आप जो है इस पर सोचते हैं, ये पहले क्लियर करिए और फिर जो है मुस्लिम नेता या मुस्लिम जो संगठन है आपके इफ्तार में आएंगे। और उसके बाद फिर बात देखिए कि आई गई हो गई, लेकिन वक्फ बिल के पेश हो जाने के बाद देश के दोनों सदनों से जब वक्फ बिल पेश हो गया उसके बाद जो है लगातार मुस्लिम संगठनों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और जदयू से कहीं न कहीं दूरियां बना ली है और अब बात जदयू पार्टी तक आ चुकी है और जदयू का दामन मुस्लिम नेता छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और अब देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम चंपारण से ये खबरें आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 मुस्लिम नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, जदयू से इस्तीफा दे दिया। और सवाल अब देखिए कई सारे निकल रहे हैं। सवाल है देखिए बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और चुनाव में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही अपने तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको ये कहते हुए दिख रहे थे कि देखिए अब जब चुनाव का वक्त है, लोगों के पास जाइए, क्षेत्र में जाइए और वहां पर मुस्लिम आबादी में जाइए, वहां लोगों को बताइए कि हमने उनके लिए क्या किया है, जब से जदयू की सरकार बनी है मुस्लिम के लिए हमने किस तरह की योजना बनाई है, किस तरह से उनके योजनाओं को लेकर के काम हुआ है। लेकिन अब जब देखिए कि वक्फ बिल पर एक मुस्लिम का बड़ा तबका जो नाराज होता जा रहा है और लगातार देखिए बात पार्टी तक आ चुकी है और पार्टी छोड़ने के लिए जो है लगातार देखिए इस्तीफे की पेशकश हो रही है। कई सारे नेता लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। हालात ये हुआ है कि जदयू को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखिए इस बातों को खंडन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी करना पड़ा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए कि तस्वीर अलग ही उजागर हो गई, क्योंकि कहा गया कि जो बड़े कद के नेता थे उनको पीछे बैठा दिया गया। जो ऐसे मुस्लिम नेता थे जिनको कमोबेश नाराजगी रही, जो इस बात पर जो है खुलकर बोलते रहे कि नहीं जदयू को इस पर अपना स्टैंड रुक करना चाहिए और मुस्लिमों के हित में फैसला लेना चाहिए था, ऐसे नेताओं को चाहे गुलाम गौस हो या कोई और भी हो, बाकी नेताओं को पीछे बैठा दिया गया और कुछ ऐसे प्रवक्ता को सामने बैठा करके बात कहने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन मीडिया के जब सवाल हुए तो देखिए ऐसे नेता वहां से भाग खड़े हुए, कोई जवाब देने के लिए नहीं जो है रुका। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या जदयू चुनाव से पहले मुस्लिम जो बड़ा तबका है, मुस्लिम के जो नेता हैं, वो तमाम नेता क्या जदयू का साथ छोड़ देंगे और फिर मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा, जो नीतीश कुमार अब तक अपनी बात कहते रहे कि देखिए मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, मुसलमानों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने लाई है। तो सवाल अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के उठने शुरू हो गए हैं और जदयू को लेकर के भी कि क्या जदयू में अब कोई मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे, क्या अब जदयू का जो मुसलमान नेता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, जदयू के प्रति जो मुसलमान की नाराजगी है वो अब किसके साथ शिफ्ट होंगे, ये भी सवाल हो रहे हैं कि क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को मिलेगा, क्या आरजेडी का जो पुराना वोटर रहा है बाय समीकरण, क्या एक बार फिर से उसमें मजबूती मिलेगी और क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं होंगी। ये एक बड़ा सवाल जो है अब बिहार की सियासी गलियारे में शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक के साथ एक लगातार मुस्लिम नेता देखिए जदयू का दामन छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि चुनाव तक ये क्या तस्वीर होती है और आने वाले समय में जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण पर क्या जो है अपना रुख अपनाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।